हमने क्या किया कि हमने आवाज़ बुलंद की, हमने कहा कि नहीं नहीं, काफ़ी छोटे थे, एक तो गैप जहन से निकल गया, हमारा 18 दिया हो गया। तो पहले तो हमने ये कोशिश की, वालिद के भी दोस्त थे, और ये जो मैनिपुलेशन थी ना, ये घर से शुरू हुई थी कि बेटा मैं आपका दोस्त हूँ, कोई बात दिल में हो तो आप बता देना। ठीक है अबू जी, अच्छा कोई भी बात होती बता देते, उसके अगेंस्ट फ़ौरन एक्शन आ जाता था। तो फिर एक टाइम आ गया कि पता लगना शुरू हो गया कि जो दिल में है ना वो दिल में ही रहना चाहिए, जो ख्वाहिशें हैं ना वो ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। फिर हमने डैड के साथ गेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने शादी करवानी थी, तो हमने ये करना शुरू कर दिया कि ऑपोजिट गेम खेलना शुरू कर दिया। उनको लाइक कुछ और शो करवाते थे कि हम इतने अनाड़ी हैं या कहीं सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, और उस तरह के। बट बाप होता है, रिकॉर्ड है। हमने अब्बू का फ़ोन पकड़ के उनके मैसेजेस देखना शुरू कर दिए, उनकी चैट्स देखना शुरू कर दी, जितने भी उनके वादे अम्मी के साथ थे वो मुख्तलिफ थे, और उनके किए हुए दावे कि नहीं ये सिर्फ सुन्नत पूरी की है या ये वो एंड ऑल दैट। तो सब कुछ बता दिया अम्मी को। अम्मी और मैं कितने दिन डिस्कस करते रहे, अच्छा अब इस पर एक्शन लेंगे। हम रेडी बैठे हैं, ओके अम्मी आपने कहना है और हम आपके साथ खड़े हैं। वो एक्शन तो कभी नहीं लिया गया अम्मी की तरफ से, लेकिन अब्बू ने ये कर लिया कि अम्मी को कन्विंस कर लिया कि मलाइका जो है ना ये खराबियाँ डाल रही है, और शादी में खराबी डालने वाला शैतान होता है, तो हमें शैतान का खत्म दे दिया गया भाई, इसको जो है ना आप साइड पे कर दो। खैर हमारा भी हो गया, जो हमसे वादे किए थे अब्बू ने, निकाह पहले करवा दिया हुआ था ना, तो साल निकाह चला था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि आप निकाह करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि 4 साल आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। तो अम्मी की भी सपोर्ट थी। तो जब अम्मी को अब्बू ने कन्विंस कर लिया, तो जो हम उनके लिए खड़े ऐसे निकले कि अम्मी भी वादे से फिर गई, अब्बू भी वादे से फिर गया। फिर आगे जो ज़िंदगी और व्हाटएवर, बट ऐसा लगा कि फ़र्स्ट चॉइस तो हम किसी के भी नहीं थे, ना डैड की, ना मॉम की, ना एक्स हस्बैंड की। और वही चीज़ें जिससे हम खुद गुजरे थे, उससे हानिया को नहीं गुजारना चाह रहे थे। हानिया यू आर माई फर्स्ट चॉइस। सो उसके लिए जितना कर सके किया, और ऐसे हालात हो गए कि अपने आप को चूज़ करना पड़ा। उसको लेके कहीं जा सकते थे, पर कहाँ जाते, तो उसको अपनी अम्मी के पास ही ला के रखा, और अम्मी ने फिर वही किया जो पहली बेटी के साथ किया था, दूसरी बेटी के साथ भी वही किया, हमारी बेटी के साथ। तो बार बार कहते हैं ख़ुद को हमारी गलती नहीं है, हमने पूरी कोशिश की, बट वो जो हो गया उसका नुकसान तो हुआ ना। तो वो जो उसको बचाना चाह रहे थे कि नहीं यू आर माई फर्स्ट चॉइस, किसी की भी चॉइस नहीं रही, वो मजबूरी बन गई, जैसे हम मजबूरी थे। तो इतना सारा है कि ऐसा लगता है कि बस अब जो ज़िंदगी जो है ना, बस ऐसे ही कट जाए नॉर्मली। बस क्या करेंगे, लाइक क्या लेंगे एंजॉय करके। जब उन्होंने पूछा ट्रॉफ़ी वगैरह का एंड एवरीथिंग, दिल से नहीं हाथ उठा, झूठ नहीं बोल सकते, खामखा प्रिटेंड नहीं कर सकते, क्या लेंगे इतने पैसों का या दौलत का या शोहरत का। चाहिए, सब कुछ चाहिए होती है, हमें भी चाहिए भाई यार थोड़ा सा दिल लगाने का सामान। बट फिर थोड़ी देर बैठते हैं, सोचते हैं यार जिस तरह सब लड़ रहे हैं ना, जिस तरह सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमने भी करके देख ली बहुत सारी चीज़ों में। तो जब किस्मत आपके साथ नहीं होती ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी। वो आप अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ लगा लो, वो आप अपनी सारी एनर्जी लगा लो, वो आप पूरी दुनिया को उसके साथ मिला लो, जब रब नहीं चाहता ना कि वो चीज़ आपके पास आए, तो वो चीज़ आपके पास नहीं आती। वो क्या सिखाने के लिए नहीं आती, वो सीखने में सालों गुजर जाते हैं। बिल्कुल वो समझने में इतना वक्त गुजर जाता है कि ऐसा क्या था जो मैंने लेसन इससे पिक करना था,
एक दिन कुछ और लेसन मिलता है, अगले दिन सोचते हैं नहीं शायद इसका ये मतलब था, उससे अगले दिन नहीं शायद ये मतलब था। हर वर्ष के साथ उसका मतलब बदलता है, हर दिन के साथ समझ नहीं आती। यही तो है ज़िंदगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको, अगर ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ होती है वो आपको एक चीज़ सिखाने के लिए नहीं आती। इतने जो बड़े हादसे होते हैं ना ज़िंदगी में, मुश्किलात भी नहीं कहूँगी, हादसे होते हैं जो, वो आपको कोई एक चीज़ कभी सिखा ही नहीं सकते। वो आपको फंडामेंटली चेंज कर देते हैं। बुनियादी तौर पर आप एक अलग इंसान बन जाते हैं, और उसमें अपनी गलतियों को ना ढूंढा जाए तो बेहतर है। उसमें जो चीज़ सीख मिल जाए, जो सीख मिल जाए जिस चीज़ से, वो ले लेनी चाहिए, और वो बदलती रहती है हर दिन के हिसाब से। और ये मुझे पता है कि जो आपको ये गिल्ट है ऑफ चूजिंग योर सेल्फ, वो वहीं से ड्राइव हो ना, कि मतलब एक इतना बड़ा आपकी ज़िंदगी में हादसा हुआ कि आपने जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोचा कि आई हैव टू चूज़ माई सेल्फ, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपने आप को चूज़ करना था, इसलिए कि आपको हानिया को बेहतर ज़िंदगी देनी थी। इस वजह से आपको अपने आप को चूज़ करना पड़ा, ताकि आप किसी और को बेहतर ज़िंदगी दे सकें, उस जान को जिसको आपने अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना था, क्योंकि आपके साथ वो नहीं हुआ। तो वो गिल्ट, आई अंडरस्टैंड कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, वो गिल्ट के